नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आज हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस को डिकोड कैसे करें। बहुत क्वेश्चंस होते हैं, जब हम बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो रिवाइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर 500 क्वेश्चंस हैं और बुक में आप एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो वापस 500 क्वेश्चंस को रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें हमें मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं। मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करें? अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको जब आप उसको परफॉर्म करने के बाद हम एनालाइज करते हैं तो कैसे करें क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन मैंने लाया, इसको डीकोड करेंगे। क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शन कीवर्ड की फॉर्म में रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन। हमारे सामने यहाँ पर कीवर्ड दिखा हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन देख के हमें सीधे और सीधे कुछ चीज़ें ध्यान में आती हैं। जैसे सबसे पहले इसे अडॉप्ट कब किया गया, तो आपने यहाँ पर सीधे सबसे पहले लिखना है कि अडॉप्टेड, ये 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर दिया गया। पहला क्वेश्चन एग्जाम यही बनता है। दूसरा आप पूछेंगे कि इसको फोर्स में कब लाया गया, तो 26 जनवरी 1950 में इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। तीसरा पूछेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो उस कमेटी का नाम क्या था। तो तीसरे में आपको जब कमेटी का नाम पूछेंगे तो आपने इसमें कमेटी का नाम जो है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन जो बनेगा वो ये पूछा जाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे उनका नाम क्या था। तो आप इसमें कह सकते हैं कि हमारे BR अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। तो ये जो क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चन, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन कीवर्ड से ध्यान में आ जाने चाहिए। और इसका आंसर भी जो है अडॉप्ट कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। दूसरा कीवर्ड आता है हमारे सामने RBI। अब RBI ध्यान में आके आपके ध्यान में क्या चीज़ें आनी चाहिए ये समझते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो RBI में सबसे पहले आपने कि इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा कि इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये आपको याद रखना है कि दूसरा। तीसरा पूछेंगे कि पहले भारतीय जो गवर्नर बने, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो वो थे हमारे CD देशमुख। ये भी आपको याद रखना है। चौथा आपको पूछेंगे कि करंट गवर्नर कौन है, तो ये आपको याद रखना है कि शक्ति कांता दास जी जो हैं वो हमारे जो करंट गवर्नर हैं वो हैं। और ये कौन से हैं, 25th गवर्नर जो हैं हमारे यही हैं। आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि RBI का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है ये मुंबई में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। RBI के साथ साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है, नाबार्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 जुलाई 1982 में इसका गठन होता है, ये आपको याद रखना है। कमेटी, जिस कमेटी ने रिकमेंड किया था वो था शिवरमन कमेटी, ये आपको याद रखना है। तीसरा इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, इनका भी हेडक्वार्टर मुंबई में होता है, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने है कि USA। अभी आपने देखा होगा कि USA में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी USA में गए हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी देर से इन रिश्तों को सुधार की तरफ लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपनी पॉलिसीज से लोगों को प्रभावित करती है अपनी तरफ कि हमने ये पॉलिसीज बनाई थी और हमारे इसकी तरह प्रभाव रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दुनिया में सबसे बड़े लीडर बनकर निकले हैं। अब हम USA की बात कर लेते हैं। USA का जब हम कीवर्ड देखते हैं तो USA में आपने याद रखना है कि पहले कि यहाँ की कैपिटल कौन सी है, तो वो है वॉशिंगटन DC, यहाँ की कैपिटल है। दूसरा यहाँ पर पूछेंगे कि इस वॉशिंगटन DC में नदी कौन सी बहती है, तो आपको याद रखना है कि पोटोमैक नदी जो है वो यहाँ पर बहती है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि USA में कौन सी सिटी में यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है, तो आपने याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है वो हमारा न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में
न्यूयॉर्क में कौन सी नदी बहती है? तो आपने याद रखना है कि हडसन रिवर जो है वो न्यूयॉर्क में बहती है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको पूछेंगे कि यूनाइटेड नेशन में टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो आपको याद रखना है 193 मेंबर्स है। लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? तो ये भी आपको याद रखना है कि साउथ सूडान जो है वो लेटेस्ट मेंबर है, ठीक है। और यहाँ के जो अभी हेड हैं यूनाइटेड नेशन के, वो कहाँ के हैं? तो वो गुटरेस साहब हैं, वो कहाँ कर हैं? पुर्तगाल के हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बनते हैं। उसके बाद एक कीवर्ड आता है बाजीराव टू। ये मैंने कीवर्ड्स खुद ऐसे रखे हैं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि डिकोड कैसे करना। बाजीराव टू जो थे, बाजीराव टू लास्ट पेशवा थे मराठा एम्पायर के। लास्ट पेशवा जो थे बाजीराव टू थे। बाजीराव टू जब मराठा साम्राज्य में ब्रिटिश एम्पायर आया और उन्होंने आक्रमण किया और युद्ध हुआ, तो बाजीराव टू को पेंशनर बना के कानपुर भेज दिया गया। जब उन्हें कानपुर भेज दिया गया तो फिर वहाँ पर पेंशन उन्हें मिलती थी, और जब उनकी मृत्यु होगी तो फिर उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया। और उनके जो पुत्र थे नाना साहेब, 1857 की क्रांति में उन्होंने कानपुर से विद्रोह किया था। तो ये हमें याद रखना है कि ये लास्ट पेशवा थे मराठा एम्पायर के, और इनके जो पुत्र थे उनका नाम था नाना साहेब, और नाना साहेब ने कानपुर से विद्रोह किया था। कौन सी क्रांति में? 1857 की क्रांति, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है सारी चीज़ें। तो ये क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है कि आपको अब समझ आ गया होगा कि किस क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना। तो ये इतने समझ लो, ये देखो, ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मतलब एक क्वेश्चन में ही कितने क्वेश्चंस बनते हैं अगर आप कीवर्ड की मदद से इन्हें डिकोड करना सीखें।